हेलो सब लोग, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हम्पी के बारे में जानेंगे। तुंगभद्रा नदी हम्पी की जीवन धारा है, जो कर्नाटक के बीहड़ इलाके से होकर बहती है और उस परिदृश्य को आकार देती है जिसके चारों ओर प्राचीन शहर का निर्माण किया गया था। तुंगभद्रा नदी साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी नदी के रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व का लाभ उठाते हुए इसके तट पर स्थापित की गई थी। हम्पी नाम तुंगभद्रा नदी के पुराने नाम पंपा से लिया गया है। पंपा हिंदू धर्मशास्त्र में देवी पार्वती का दूसरा नाम भी है, जो इस क्षेत्र में धार्मिक महत्व की एक परत जोड़ता है। कदलेकालु गणेश हम्पी में सबसे प्रतिष्ठित और पोषित स्मारकों में से एक है। यहाँ वह चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। यह प्रतिमा एक उल्लेखनीय अखंड संरचना है, जो हेमकुटा पहाड़ी की ढलान पर एक विशाल शिलाखंड से बनाई गई है। प्रभावशाली आकार 4.5 मीटर 15 फीट ऊंची, यह दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक है। स्थानीय भाषा में कडालेकालु नाम का अनुवाद बंगाल चना होता है, जो मूर्ति के पेट का संदर्भ है जो चने के आकार जैसा दिखता है। कदलेकालु गणेश भक्तों और इतिहास प्रेमियों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो हम्पी की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रतीक है। हम्पी में कृष्ण मंदिर एक समृद्ध पृष्ठभूमि और स्थापत्य सौंदर्य के साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ वह है जो कृष्ण मंदिर को अवश्य देखने योग्य बनाती है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय ने उदयगिरी, वर्तमान उड़ीसा में अपने सफल अभियान के बाद 1513 में करवाया था। यह उनकी जीत और बालकृष्ण की मूर्ति के अधिग्रहण का जश्न मनाने के लिए था। यह मंदिर हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इसकी संरचनाओं को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों के लिए इस स्थल को बनाए रखने के प्रयास किए गए हैं। कृष्ण मंदिर से बालकृष्ण की मूर्ति को चेन्नई के सरकारी संग्रहालय 1 में स्थानांतरित कर दिया गया। यह संग्रहालय, जिसे सरकारी संग्रहालय एगमोर के नाम से भी जाना जाता है, में विभिन्न कालखंडों की कलाकृतियों, मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है। हम्पी में लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थल है, जो भगवान नरसिम्हा की प्रभावशाली अखंड मूर्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिर और उसमें स्थापित देवता के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण हम्पी में सबसे बड़ी मोनोलिथ मूर्ति है, जिसमें भगवान नरसिम्हा को बैठे हुए दिखाया गया है। मूर्ति और मंदिर का निर्माण 1528 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक कृष्णदेवराय के शासन के दौरान किया गया था। मूल मूर्तिकला में नरसिम्हा की गोद में देवी लक्ष्मी की एक छवि शामिल थी, लेकिन छापे के दौरान मूर्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नरसिम्हा की मूर्ति के अंग टूट गए और लक्ष्मी की मूर्ति अलग हो गई। हालांकि लक्ष्मी की मूर्ति गायब है, देवी का हाथ अभी भी नरसिम्हा की पीठ पर आलिंगन की मुद्रा में देखा जा सकता है। यह विवरण प्रतिमा की नाटकीय उपस्थिति को बढ़ाता है। हम्पी में बड़ाविलिंगा मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जो सबसे बड़े अखंड शिवलिंगों में से एक के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी दी गई है। मंदिर का मुख्य आकर्षण हम्पी में सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग है, जो 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ाविलिंगा नाम 2 शब्दों से बना है, बड़वा जिसका अर्थ है गरीब और लिंग जो शिव का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवलिंग का निर्माण एक गरीबी से त्रस्त किसान महिला द्वारा किया गया था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया।
शिवलिंग एक छोटे से पत्थर के कक्ष के अंदर स्थित है, जिसके सामने एक ही द्वार है। एक दिलचस्प विशेषता यह है कि कक्ष में कोई छत नहीं है, जिससे दिन के दौरान सूरज की रोशनी लिंग पर रोशनी भर देती है। कई शताब्दियों पहले हम्पी में हुए विनाश के बावजूद शिवलिंग बरकरार है और मंदिर की भीतरी दीवारें भी गंभीर क्षति से बच गई हैं। हम्पी में भूमिगत शिव मंदिर एक अनोखी और दिलचस्प संरचना है, जो अपने भूमिगत शिवलिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ इस मंदिर के कुछ आकर्षक पहलू हैं। यह मंदिर जमीन के नीचे बनाया गया है, इसीलिए इसे भूमिगत शिव मंदिर कहा जाता है। आंतरिक गर्भगृह तक पहुँचने के लिए आगंतुकों को सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। आंतरिक गर्भगृह, जिसमें कभी शिवलिंग था, अब खाली है और हमेशा पानी में डूबा रहता है। यह मंदिर के डिजाइन के कारण है, जहां एक जल चैनल इसके माध्यम से बहता है, जिससे यह भरा रहता है। हम्पी में ज़ेनाना परिक्षेत्र एक आकर्षक ऐतिहासिक स्थल है, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की शाही महिलाओं के लिए एकांत स्थान था। यहाँ आपको ज़ेनाना संलग्नक के बारे में क्या जानना चाहिए? एकांत क्षेत्र, यह घेरा एक किलेबंद क्षेत्र था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी, जो शाही महिलाओं के लिए गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। वॉच टावर, मूल रूप से 4 वॉच टावर थे, लेकिन अब केवल 3 ही बचे हैं। ये टावर परिक्षेत्र के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी किनारों पर स्थित हैं, जो दर्शाता है कि यह एक अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ज़ेनाना परिक्षेत्र के भीतर की संरचनाएं इंडो इस्लामिक शैली में डिजाइन की गई है, जो हम्पी के अधिकांश अन्य स्मारकों में देखी जाने वाली वास्तुकला की पारंपरिक विजयनगर शैली से विचलन है। कमल महल, ज़ेनाना परिक्षेत्र का मुख्य आकर्षण कमल महल है, जिसे कमल महल के नाम से भी जाना जाता है। यह हम्पी की सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है और उन बहुत कम संरचनाओं में से एक है जिन्हें आक्रमणकारियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अन्य संरचनाएं लोटस महल के अलावा बाड़े में कई अन्य संरचनाएं शामिल हैं, जैसे रानी के महल का तहखाना, जल मंडप, ट्रेजरी बिल्डिंग और वॉच टावर्स। रणनीतिक डिजाइन, महिलाओं के लिए शाही औपचारिक समारोहों या गोपनीयता में मार्च पास्ट देखने के लिए बाड़े को रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया था। ऐतिहासिक बहस, ज़ेनाना बाड़े के वास्तविक उपयोग के बारे में पुरातत्वविदों के बीच कुछ बहस है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग कभी भी महिलाओं के क्षेत्र के रूप में नहीं किया गया था और लोटस महल महिलाओं के मंडप के बजाय मुख्य कमांडरों के लिए एक परिषद कक्ष था। ज़ेनाना संलग्नक विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और स्थापत्य प्रगति का एक प्रमाण है, जो उस युग के दौरान शाही महिलाओं के जीवन की झलक पेश करता है। यह वीडियो हम्पी भाग 2 के बारे में है। आप हमारे चैनल में भाग 2 पा सकते हैं। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।